हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड बहुत ही टेंशन में भी होंगे, है कि नहीं। तो आप लोगों का टेंशन दूर करने के लिए, आप लोगों का सारा चीज़ें अच्छे से समझाने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताऊँगा, काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, फीस, कॉलेज चेंज, डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, राउंड 3 का कॉलिंग रैंक वगैरह के साथ साथ एडमिशन प्रोसेस कैसा होगा, वो सारा चीज़ें मैं आप सबको बताऊँगा। कट ऑफ क्या हो सकता है, राउंड 4 का काउंसलिंग डेट क्या हो सकता है, राउंड 6 का, राउंड 7 का, आप लोग सभी का राउंड, जितने भी राउंड होगा उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ सारा डिस्कस करूंगा। सिर्फ 6 नहीं, 7th राउंड, 6th राउंड, 5th राउंड, सबके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। एंड लास्ट क्या कट ऑफ जा सकता है फॉर दी 2025 सेशन के लिए, एंड किनको 2026 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए, आज आप लोगों को सारा चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा इस वीडियो के थ्रू। एंड किसी को अच्छा लगे तो आप लोग अपने दोस्तों को ये आप लोग वीडियो देखिए, सारा चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश कीजिए, वरना वो लोग भी टेंशन में आ जाएंगे। एंड मैं जितना हो पाएगा मैं आप सबको पूरा समझाने की पूरा कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चश्मा हटा देता हूँ, दिक्कत हो रहा है। पहली बात तो क्या है, कॉलेज चेंज कर पाओगे। यस, कॉलेज चेंज कैसे कर पाओगे, आप लोग काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। डीएचएस, डायरेक्टोरेट ऑफ हैंगराबारी, जो हेल्थ सर्विस है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस जो हैंगराबारी में है, वहाँ पे आप लोगों को जाके क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा फॉर ट्रांसफ़र के लिए, है ना। तो वहाँ पे यदि सीट वगैरह रहता है तो वहाँ से डीएचएस से ही सारा चीज़ें आप लोगों का प्रोसेस होगा, वहीं पे ही आप लोगों को सारा चीज़ें पता चलेगा। एंड दूसरी बात क्या कर पाओगे, म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकते हो। लाइक एएमसी का स्टूडेंट जीएमसी में आना चाहता है तो आप लोग दोनों स्टूडेंट कैंडिडेट मिलकर जीएमसी का वो एएमसी में जाएगा, एएमसी का जीएमसी में जाएगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी नहीं पॉसिबिलिटी है। म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो सकता है एंड डायरेक्ट ट्रांसफर भी हो सकता है। तो आप लोगों को डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल वालों में दोनों स्टूडेंट डीएचएस में जाके एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ट्रांसफर के लिए अलग से आप लोगों को खुद से आप लोगों को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, वहाँ पे फीस वगैरह भी लगेगा, है ना। पता नहीं, अभी ऑफिशियली कुछ भी फीस वगैरह नहीं है, बस लगभग शायद 20K तक लग सकता है, मेरा ये प्रेडिक्शन है। ये कुछ भी ऑफिशियली डाटा नहीं है, मैं ऑफिशियली कुछ भी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, है ना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मुझे मतलब बातें वगैरह करके जैसा मतलब वो सारा चीज़ें एक्सपेक्टेड है, ये लगभग 20K तक लग सकता है। बाकी आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी एंड फीस के बारे में। फीस आप लोगों का लगभग 5K है सभी कॉलेजेस में, मैं एडमिशन नोटिस भी दिखा दूंगा, 5K ही है सभी कॉलेजेस में लगभग, है ना। तो आगे चलते हैं, एडमिशन के लिए आप लोगों को क्या लगेगा, काउंसलिंग में बुलाया जाता है। काउंसलिंग में कैसे बुलाते हैं वो तो आप लोगों को पता चल गया होगा। आप लोगों को ऐसा कॉलिंग रैंक वाइज बुलाएगा, ऐसे बुलाया जाता है, ऐसा आप लोगों को रैंक वाइज आप लोगों को जनरल ओबीसी ऐसा बुलाया जाता है। उसके बाद काउंसलिंग डेट वगैरह मेंशन होता है, तो वहाँ पे लोकेशन भी मेंशन होता है कहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ से जाने से पहले आपका यदि रैंक में होता है, वहाँ पे मेंशन होता है, तो आपको जाना पड़ता है ना, काउंसलिंग में जाना पड़ता है। काउंसलिंग में जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस होगा वो आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी पहले आ जाते हैं, क्लास 12 में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, 40% होना पड़ेगा। आप लोग इंग्लिश में आप लोगों को 40% होना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं, बस इंग्लिश सब्जेक्ट होना जरूरी है। क्लास 12 में 40% होने से हो जाएगा कि अब आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मिला, फेल हुए, ऐसा कोई मतलब नहीं है। लाइक साइंस के स्टूडेंट के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया या ग्रेस हो गया, आप लोगों को कोई टेंशन वाली बात नहीं, जीएनएम में हो जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बाकी एग्जाम्स में नहीं होता है। उसके साथ साथ काउंसलिंग में जाने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है, ये 6 डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाना पड़ता है, ये सारा 6 ओरिजिनल प्लस जेरोक्स। तो काउंसलिंग के दिन आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करके जेरोक्स रखेंगे, पर एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल भी रख लेंगे, जेरोक्स भी रख लेंगे। तो आप लोग एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ वगैरह बना के रखना पड़ेगा। पहले काउंसलिंग होता है, काउंसलिंग नोटिस आता है, रैंक वाइज बुलाया जाता है, उसके बाद ऐसे आप लोग ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके काउंसलिंग में जाना पड़ता है। काउंसलिंग में जाने के बाद सिलेक्शन भी होता है ना। एलिजिबिलिटी ये हो गया, सिलेक्शन होता है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग होने के बाद उसी दिन आप लोगों को पता भी चलेगा, क्या पता चलेगा, आप लोगों को ऐसा एक रिसीव देंगे, क्या करेंगे, ऐसा एक रिसीव देंगे, है ना। ऐसा एक रिसीव देंगे कि आपको कॉलेज मिल गया है, ऐसा रिसीव देंगे काउंसलिंग में, है ना। एंड वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को ऐसा काउंसलिंग फॉर्म भी देंगे, एंड ऐसा आप लोगों को सीट मैट्रिक्स भी मिलेगा, है ना। ऐसा ही आप लोगों को सीट मैट्रिक्स मिलेगा। काउंसलिंग फॉर्म में आप लोगों का सारा चीज़ आप लोगों को जितने भी डिटेल्स है आप लोगों को ऐसा फील वगैरह करके आप लोगों को कॉलेज का प्रेफरेंसेस यहाँ पे देना पड़ेगा। प्रेफरेंसेस में आप लोगों को कोई भी गलती करो तो ऐसा कोई बात नहीं है, लाइक अपने जीएमसी, एएमसी, एसएमसी दे दिया तो तीनों कॉलेज में सीट अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग आपका ये फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। वहाँ पे बोल देंगे कि कौन सा कॉलेज में सीट अवेलेबल है, आपको तुरंत बोल के बोलेंगे कि यहाँ पे अवेलेबल है, क्या आप लेना चाहते हो, वो सारा चीज़ें बोल के आपको सीट दे देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये हो गया कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस, ऐसा काउंसलिंग होता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना पड़ता है। कॉलिंग रैंक, ऐसा कॉलिंग रैंक बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, ऐसा रैंक वाइज बुलाते हैं,
ऐसे ऐसे रैंक वाइज बुलाते हैं, कैटेगरी वाइज बुलाते हैं। वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे जाने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को ये सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, ये सारा डॉक्यूमेंट्स को आप लोग पॉज करके देख लेना, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना पड़ता है। वहाँ पे जाने के बाद ऐसा काउंसलिंग फॉर्म देंगे जहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंसेस वगैरह देना पड़ेगा, सीट मैट्रिक्स भी वहाँ पे मिलेगा, है ना। काउंसलिंग फॉर्म फिलअप वगैरह करोगे, जब आप लोगों को सीट मिल जाएगा, जो भी कॉलेज मिलेगा ये रिसीव ले लेना है। रिसीव लेने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये रिसीव लेके जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसमें विदिन 7 डेज आप लोगों को विजिट करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, प्लस ये जो रिसीव है ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है, ओरिजिनल जितने भी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट दिए थे वो भी लेके जाना पड़ता है, एंड जेरोक्स भी लेके जाना पड़ता है। ये रिपोर्टिंग हो गया। पहले काउंसलिंग नोटिस आएगा, काउंसलिंग नोटिस आने के बाद काउंसलिंग हो गया, काउंसलिंग होने के बाद ये रिसीव आ गया, ये रिसीव लेने के बाद ये रिसीव लेके कॉलेज में क्या किया, रिपोर्ट कर दिए। रिपोर्ट के बाद क्या प्रोसेस है आगे बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा प्रमोशन कर देते हैं। यदि आप लोग मेडिको वाला का आप लोग ई बुक बाय करना चाहते हो फॉर द 2026 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, फॉर जीएनएम एएनएम के लिए भी आप लोग को 199 रुपीज़ है ई बुक, जो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग इस नंबर पे डीएम करके भी खरीद सकते हो। या आप लोग बीएससी नर्सिंग वगैरह देना चाहते हो, एम्स बीएससी प्रोग्राम, एयू सेट, एसएस वीएचएस के जितने भी सीडब्ल्यू एग्जाम्स है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश वाले सब्जेक्ट का, वो भी ई बुक अवेलेबल है। इसका प्राइस है 249, जिसमें 12,000 प्लस एमसीक्यू से कलरफुल नोट्स, एमसीक्यू चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग बाय कर सकते हो। दोनों ई बुक का बाय लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। यदि आप लोगों को यदि एक बैच चाहिए जहां पे आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे, आप लोगों को यहाँ पे लाइव लेक्चर नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में जाके मेडिको वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है। मेडिको वाला ऐप डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को ऐसा दो बैचेस मिलेगा, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों को दिखाते तो यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन में जब जाओगे आप लोगों को 2 कोर्सेज मिलेगा, लाइक यहाँ पे जीएनएम और पीसीबीई मिलेगा। पीसीबीई बैच में आप लोगों को क्या मिलेगा, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, इन सब के लिए, वेटनरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये आप लोगों को प्रिपरेशन हो जाएगा। एम्स बीएससी प्रोग्राम के लिए हो जाएगा, पैरामेडिकल एंड जो नर्सिंग है उसके लिए भी हो जाएगा पीसीबीई, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश वाला बैच, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेगा, माइंड मैप, शॉर्ट नोट, सब कुछ मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा, बहुत सारा चीजें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे आप लोगों को माइंड मैप्स मिलेगा, टॉप क्वेश्चन मिलेगा, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज, आप लोगों को चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग जाइए चेकआउट कर सकते हो। जीएनएम में भी ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, जीएनएम का पीवाईक्यू, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेडिको वाला ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना, अच्छे से देख वगैरह के आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे लाइव लेक्चर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आप लोगों को, है ना, लाइव लेक्चर नहीं मिलेगा। तो आगे चलते हैं। ये काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग के लिए आप लोगों ने क्या क्या कि कॉलेज में रिपोर्ट कर लिया। रिपोर्ट करने के बाद आप लोगों को कॉलेज से ऐसा ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए आप लोग एडमिशन नोटिफिकेशन ऐसे देंगे, है ना, या तो कॉलेज से देंगे या तो डीएचएस से आप लोगों को एक एडमिशन नोटिफिकेशन आ जाएगा। एडमिशन नोटिस में ये सारा चीज क्लियरली मेंशन रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, क्या क्या फीस लेके जाना है। ये आप लोगों को एडमिशन के टाइम पे आपको क्या लेके जाना पड़ सकता है, फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है, एफिडेविट भी लेके जाना पड़ता है, फाइल लेके जाना पड़ता है। फाइल क्या होता है, वो स्टिक फाइल होता है जिसमें आप लोगों का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घुसा के आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है। वो 3 साल के लिए आप लोगों का रख लेंगे, वो आपको वापस नहीं देंगे। आप लोगों का कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों को वो सारा डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। तो फाइल जो लोगे वो अच्छा खासा 30-40 रुपये का अच्छा सा लेके लेना, क्योंकि वहाँ पे घुसाना है आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल वाला, है ना। एंड पीआरसी मैंडेटरी है, डोमिसाइल से आप लोगों का नहीं होगा, काउंसलिंग में भी नहीं होगा, एडमिशन में भी नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ें डीएचएस ऑफिस ऑर्डर क्या होता है, डीएचएस वो जो रिसीव है ना वही है। तो ये सारा चीज़ें लेके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। कुछ कुछ कॉलेजेस में जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको क्या करना पड़ता है, लोकल जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट का सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके जो आप लोगों को बनाना पड़ता है। कुछ कुछ मेडिकल कॉलेजेस में आप लोग एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी बैंक अकाउंट लगता है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना, सीधा गूगल में जाओ, योनो एसबीआई ऐप डाउनलोड करो। यदि आप लोगों का आधार कार्ड में ओटीपी आता है तो आप लोग इंस्टा सेविंग्स अकाउंट आप लोग खुद अपना वीडियो कॉल में बना लो। एंड कुछ उसके बाद ही जो भी आप लोग जो एसबीआई के ब्रांच में आप लोग बैंक अकाउंट बनाओगे ना, उसके बाद तुरंत उस दिन भी चले जा सकते, तो वहाँ पे जाके पासबुक ले लेना है, बैंक अकाउंट का पासबुक ले लेना, आधार कार्ड लेके उसी दिन हो जाएगा। एक दिन मतलब 1.5 घंटा का काम है। एसबीआई का बैंक अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, बहुत ईजी प्रोसेस है। मैं खुद बनाया हूँ, मेरा ना बहुत ईजी प्रोसेस होता है। यदि आपके पास ओटीपी वगैरह आता है आधार कार्ड का, है ना, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। एसबीआई का इंस्टा सेविंग्स अकाउंट, इंस्टा प्लस सेविंग्स अकाउंट ऐसा होता है कुछ, इंस्टा सेविंग्स प्लस अकाउंट। आप लोग योनो एसबीआई का ऐप डाउनलोड करके, कोई वेबसाइट नहीं चला पाता ना सभी लोग, तो आप लोगों को ऐप में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अभी आते हैं राउंड 3 में क्या किनको इनको बुलाया गया है। एंड यदि मेरा पेड काउंसलिंग ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो जो 24/7 आप लोग ओपन रहेगा, तो इस नंबर पे आप लोग ऑफिशियल नंबर पे डीएम करके 99 रुपीज़ पे करके आप लोग पेड काउंसलिंग ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो। अभी आप लोग और जो थर्ड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आया, यहाँ में मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, सेकंड राउंड काउंसलिंग का अभी एडमिशन चल ही रहा है, 29 दिसंबर तक है, आप लोगों को ये तो पता होगा। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, इन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा है कि राउंड 2 काउंसलिंग में क्या करेंगे, वो एडमिशन लेंगे नहीं। मेरे पेड काउंसलिंग ग्रुप में भी उन्होंने बोला है कि वो लोग एडमिशन लेंगे भी नहीं, क्योंकि
उनका दूर में हो गया, तो इसका वजह से क्या हो सकता है, सीट वैकेंट होगा। क्या वो सीट थर्ड राउंड में आएगा? नहीं आएगा। वो सीट क्या हो सकता है, वो सीट एंड थर्ड राउंड वाले भी जो एडमिशन नहीं लेंगे वो क्या हो सकता है, फोर्थ राउंड काउंसलिंग में वो सारा सीट चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो सीट निकला है, ये जो 170 जो टोटल सीट निकला है, ये कैसे निकला, सभी का यही क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हुआ, उसके बाद सभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को सीट मिला, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने छोड़ भी दिया, किनको बीएससी नर्सिंग मिलेगा, कोई कोई ड्रॉप भी दे दिया, नीट के लिए भी ड्रॉप दे दिया, वैसे करके सीट वैकेंट हो गया। मतलब जितना मतलब ऐसा दिख रहा है ऐसा है ना। तो वो सारा चीज़ें होने के बाद आप लोगों का ये सीट वगैरह निकला है। तो राउंड 2 का अभी एडमिशन हुआ ही नहीं, तो वैकेंट सीट कैसा होगा एक दिन में तो पता नहीं चलेगा, है कि नहीं। आप लोगों को तो ये तो पता ही है, एडमिशन नोटिस का मैंने जब वीडियो दिया था। एनीवे सीट वैकेंट हुआ था, उसके वजह से ही तो थर्ड राउंड काउंसलिंग हुआ है। तो अभी सेकंड राउंड का एडमिशन ही पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या होगा, जो सीट वैकेंट होगा वो फोर्थ राउंड काउंसलिंग में होगा। तो फोर्थ राउंड काउंसलिंग 100% क्या है, श्योर है कि आप लोगों को फोर्थ राउंड काउंसलिंग डेफिनेटली होगा। क्या होगा, डेफिनेटली। क्या होगा, डेफिनेटली होगा, सीधी बात है। कोई बोल रहा है कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को जो थर्ड राउंड काउंसलिंग है बुलाया गया है, कब बुलाया गया है, 30 दिसंबर को बुलाया गया है। यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आप लोग देख लीजिए, काउंसलिंग का जो है वेन्यू वगैरह आप लोग देख लो। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। जो फिफ्थ राउंड काउंसलिंग हुआ था 2024 में, ये आप लोग कॉलिंग रैंक देख लो, जनरल का 981, एंड 2024 में जो थर्ड राउंड काउंसलिंग या बोल सकते हो यस थर्ड राउंड काउंसलिंग में बुलाया गया था 950। ये आप लोग ध्यान रखना, 950 बुलाया गया था 2024 में थर्ड राउंड काउंसलिंग में, एंड फिफ्थ जो राउंड काउंसलिंग हुआ है उनमें 980। तो इतना ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो आप लोग ये बात आप लोग समझ लीजिए कि जनरल का अभी आप लोग जितने भी राउंड्स होगा तो लगभग कट ऑफ क्या जा सकता है, 1500 तक ही जा सकता है। इससे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। क्या है, बहुत ही कम है ना। लास्ट ईयर भी जितना सीट है, इस बार भी इतना ही सीट है। तो पीछे वाले जो कैंडिडेट्स है तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को सीट चाहिए ही चाहिए होता है। पहले जो टॉपर्स होते हैं वो अलग अलग में भी एग्जाम देते हैं ना, वहाँ पे चले जाते हैं। पर पीछे वाले को क्या होता है कि उनको बस एक सीट चाहिए या जीएनएम में ही करना चाहिए। कुछ को लोगों का बहुत ही अपना डेडिकेशन होता है, नहीं मुझे जीएनएम करना ही है। मुझे बहुत अच्छा लगा था, मेरे पेड काउंसलिंग का भी एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी बोला, मतलब एक मतलब जुनून होता है उन लोगों का। मुझे अच्छा लगता है ये सब देख के। बाकी फिफ्थ राउंड काउंसलिंग में क्या होता है, 23 सीट वैकेंट हुआ था, है ना। तो रैंक वाइज ऐसे बुलाया गया था फिफ्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग में। आगे बताते हैं रुको क्या हुआ। जो लास्ट काउंसलिंग हुआ था वो हुआ था सेवंथ राउंड काउंसलिंग, जिसमें रैंक वाइज बुलाया ही नहीं गया था। एंड सीट कितना वैकेंट हुआ था, 40 सीट टोटल वैकेंट हुआ था, जिसमें ये सारा था। एंड उसमें बोला गया था कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरीज विल बी अकोमोडेड इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरीज इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। मतलब कैटेगरी वाइज वो भी सीट देंगे ऐसा बोला। पर ये भी एक चीज बोला गया है, क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो पहले जाएगा उसको पहले दिया जाएगा, ऐसे बोल के सेवंथ राउंड जो काउंसलिंग हुआ था। तो सेवंथ राउंड काउंसलिंग में कट ऑफ कितना गया है, मैं अभी दिखा देता हूँ। सेवंथ राउंड ऑफ काउंसलिंग में क्या कट ऑफ गया था, सेवंथ राउंड काउंसलिंग का कट ऑफ कहाँ गया भाई, चलो 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 यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पे जनरल का 1584 रैंक तक चला गया था कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का कितना गया, 1628। ओबीसी का देखो 2205, एससी का देखो 3566 66। अच्छा उसको क्या बोलते, 65 यस। STL को 3236, मैं असामिस में बोल रहा था एक्चुअली, 3236, है ना। ये हो गया कट ऑफ के बारे में। PWD का 6188 के बारे में। ये सेवंथ राउंड ऑफ काउंसलिंग का लास्ट ईयर का डिटेल्स हुआ था। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 2026 में लास्ट क्या कट ऑफ जा सकता है। लास्ट कट ऑफ ये जा सकता है जितने भी राउंड्स होगा, तो आप लोग ध्यान रखना, इससे ऊपर है तो आप लोगों को क्या करना है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग 2026 के लिए मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड ये बस ये मैं लास्ट ईयर का जो सेवंथ राउंड कट ऑफ है, सेवंथ राउंड का उसका कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। इससे कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिए कि इतना तक मतलब समझ सकते हो कि नहीं हो सकता है। इससे ऊपर तो है तो बिल्कुल भी आप लोग मत समझिए, क्योंकि देखिए दिक्कत हो सकता है। तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ST हिल का लोग बोल रहे कि बहुत ही कम बुला रहे हैं, ऐसा वो ऐसा। देखिए सीट है ही नहीं तो बुला के करेंगे भी क्या। बुलाने के बाद यदि आपको सीट नहीं मिलता है तो और दुख होगा। इससे अच्छा है बुलाया ही मत करे। आप इतना दूर से जाओगे, यहाँ पे देखो सिर्फ 7 सीट है, उसके लिए STL को इतना बुला के क्या ही करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 30 दिसंबर को कितना को बुलाया गया, ST हिल को 2221 तक बुलाया गया है। ST प्लेन का 1734, है ना। ST प्लेन के स्टूडेंट भी बोल रहे कि नहीं बहुत ही मतलब कम बुला रहे हैं। देखो सीट ही नहीं है तो इतना बुला के मतलब आपको बुला के 1500 या 20 मतलब 2000 3000 रैंक तक बुला के तो फायदा है नहीं। कॉलिंग रैंक मतलब ऐसा नहीं कि आपको सीट मिलेगा ही, है कि नहीं। तो ये सारा चीज़ें। तो अभी फोर्थ राउंड काउंसलिंग कब होगा, फोर्थ राउंड काउंसलिंग देखिए मैंने बताया था कि जो थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा, मैंने बताया था कि जनवरी का मिड तक हो सकता है।
मैंने बताया था। पर यहाँ पे ट्विस्ट आ गया कि जेएनएम का जो सेकंड राउंड काउंसलिंग होता है उसका एडमिशन होने से पहले ही थर्ड राउंड का नोटिफिकेशन आ गया है ना, प्रेडिक्शन ही रॉन्ग हो गया। तो अभी प्रेडिक्शन क्या कर सकते हैं, हाँ अभी आप लोग एंड जाएगा, क्यों देखो सारा जो तीनों राउंड का एडमिशन पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद जो वैकेंट सीट आएगा अभी से फोर्थ राउंड वाला होगा। तो इस बार इतना मतलब सेवंथ राउंड, लास्ट ईयर फरवरी तक काउंसलिंग हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था फरवरी, 20 फरवरी में लास्ट का काउंसलिंग हुआ था, तो इतना ज़्यादा तो डिले होगा नहीं। तो फोर्थ राउंड ऐसा हो सकता है कि जनवरी के एंड तक जाएगा, जनवरी के एंड तक जाने के बाद फिफ्थ राउंड एक होगा, खत्म होने की बहुत ज़्यादा तो चांसेस, इससे ज़्यादा खींचने की मुझे इस बार नहीं लग रहा है। तो फोर्थ राउंड काउंसलिंग जनवरी के एंड तक हो जाएगा, क्योंकि जनवरी में बहुत सारे वेकेशन वगैरह रहता है ना, जनरली आप लोगों को तो पता ही होगा, पिकनिक में तो जाना पड़ता है। मेरा भी एक ब्लॉग भी आया है, एक्चुअली वो पिकनिक में नहीं गए थे, ऐसा ही मतलब इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है, वहाँ पे चले गए थे ऐसे ही मतलब उछल कूद करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसे ही मोबाइल ऑन किया तो ऐसा ब्लॉग वगैरह बना दिया, आप लोग जाके देख लेना, वहाँ पे कुछ क्लिप है, बहुत अच्छा लगेगा, फानी वानी क्लिक भी है, मैं खुद देख के मतलब हंसा था। एनीवे जो फोर्थ राउंड काउंसलिंग होगा वो कब होगा, जनवरी का एंड तक हो जाएगा। एंड कट ऑफ क्या जा सकता है भाई, अभी प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, प्रेडिक्शन बिल्कुल भी नहीं करूंगा। पर अभी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फोर्थ राउंड काउंसलिंग बहुत ज़्यादा बुलाएंगे, मुझे लग रहा है कि लगभग थर्ड राउंड काउंसलिंग के तरह ही थोड़ा बहुत 200 रैंक तक आगे पीछे होगा। ईडब्ल्यूएस का इतना नहीं बुलाएंगे, मुझे नहीं लग रहा है ईडब्ल्यूएस एंड जनरल का इतना फर्क नहीं आएगा। ओबीसी का भी जितना इतना फर्क आने की मतलब इतना चांसेस बहुत ही कम है ओबीसी का। जनरली ओबीसी का देखो 34 सीट है, जहाँ पे यहाँ पे देखो चुटिया कम्युनिटी का 10 हो गया, टीजल का 12 हो गया, मोरान एक, कोच राजवंशी एक, तो यहाँ पे 22 कितना हो गया, 22 सीट, 23 सीट, 24 सीट तो ऐसे ही चला गया, 24 सीट एंड मतलब ओबीसी एनसीएल का 10 सीट है, मतलब राउंड 3 के लिए वैकेंट हुआ है। तो राउंड 4 में इतना तो वैकेंट होने की बहुत चांसेस कम है ना, फोर्थ राउंड में तो इतना लगभग मतलब क्या ही बोलूँ अभी, तो मतलब ऐसा बुला सकते हैं कि हाँ 1900 या 2000 तक शायद बुला पाए, पर ऐसा नहीं कि सबको सीट मिलेगा, मुझे लग रहा है कि 1700 तक ही सीट खत्म हो जाएगा इफ बुलाते हैं फिर भी, है ना। तो कट ऑफ थर्ड राउंड काउंसलिंग के तरह ही लगभग जाएगा फोर्थ राउंड काउंसलिंग में। एंड फोर्थ राउंड काउंसलिंग कब हो सकता है, जनवरी के एंड तक होगा। एंड 100% श्योर है कि फोर्थ राउंड काउंसलिंग होगा 2025-26 सेशन जेएनएम नर्सिंग के लिए, है ना। एंड कुछ भी और डाउट्स होता है, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना चाहता था, देखो यहाँ पे ज़्यादा फर्क नहीं हो रहा है, इसी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा था क्योंकि वैकेंट सीट कितना हो सकता है। तो आगे चलते हैं, हम लोग पेड काउंसलिंग ग्रुप में बहुत सारा चीज़ें वैसे भी डिस्कस करते हैं, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पर डीएम करके 99 रुपीज़ पे करके। बाकी और भी डाउट्स होता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा जो इंस्टाग्राम लिंक एंड आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, ये सब आप लोगों को मिल जाएगा, है ना। एंड मेडिकल फिटनेस का ये सारा थोड़ा बहुत फॉर्मेट दिखा दिया आप लोगों को, कुछ कुछ सिविल हॉस्पिटल से लेना पड़ता है, कुछ कुछ अपना ही मेडिकल कॉलेज में होता है, सर जीएमसीएच में अपना ही यहाँ पे खुद हो जाता है, जीएमसीएच में ही हो जाता है, तो ऐसा दिक्कत नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ें आप लोग समझ के रख लेना है। एंड मेडिको वाला ऐप आप लोग डाउनलोड करके आप लोग प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो, या तो जीएनएम का ई बुक भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, पीसीबी वाला ई बुक भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय बाय, टाटा, सी यू सून। एंड इतना स्ट्रेस मत लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एंड जिनका जुनून है आप लोग कर पाओगे, है ना। आप लोग टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आप लोगों का फोर्थ राउंड होगा, फिफ्थ राउंड भी होने की बहुत ज़्यादातर चांसेस है। तब तक के लिए बाय बाय, जितने भी अपडेट्स रहेगा मैं आप लोगों को चैनल पे दे दूंगा। एंड दूसरी बात, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, सी यू सून।